ये मेरे पास क्या है, ये 2 कैदे बेचना मेरे लिए मुश्किल हो गया। ये देखें हाल मेरा, ये देखें, ये जूती मेरी 1 साल चलनी थी। ये पीरा को देख देख के मेरी जूती का हाल देखें क्या हुआ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं जूती दुनिया में स्पोर्टरों की कितनी अहमियत है। सर आंखों पे रखते हैं वज़ीर आज़म अपने स्पोर्टरों को, अपनी इमाम को। हमें इन्होंने ऐसा हाल कर दिया, हम सभी पत्थर हो गए यार। हाथ मुक्की पड़ी है तुम्हारी। मैंने किसी की बेटी के साथ शादी किया, किसी की बेटी में अपने घर लाए, वो उसको रात को खाना ना मिला, रोटी, उसने क्या मांगना मुझे? कोई कहना कढ़ाई गोश्त ला दे, क्या देसी घी की कढ़ाई ला दे, कोई वही दाल 2 रोटियाँ। नवाज शरीफ साहब जब एयरपोर्ट पे आते थे, पहले मुशर्रफ का दौर था, हम सोटे डंडे खाते थे। हमारी मस्जिद है, जो मस्जिद है इसके आगे हम उनके पीछे डंडे खाते थे। तो यार कुछ सोचो, खुदा का वास्ता तुम्हें सोचो। छुट्टी भी नहीं ले सकते? छुट्टी मेरे सिलाई के पैसे नहीं है, मेरे पास 20 रुपये नहीं है। दुकान ऐसे क्या ये है जिसपे मैं ये बेच क्या मेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इसे मैं देखता हूँ मेरी हिफाजत हो जाती है। ये मैंने यहाँ रखा है पीरा लोगों की वजह से डर के, इसकी बरकत से मैं बच जाता हूँ। मेरा यकीन कामिल है, ये मुझे बचा देते हैं, लेकिन वो भी मजबूर है, क्या करें, उनको भी हम बुरा नहीं कहते। आपने पीरा वालों की वजह से ये रखा? हाँ ये रखा है, मेरा यकीन कामिल है, जो कुमान का है, मेरा यकीन कामिल है, ये मुझे बचाए थी। चारों कुल मैंने पास रखे हैं। मेरे पास 20 रुपये जूती के नहीं यार, हद मुक्की बड़ी मरियम नवाज, तो हमारी बहन भी है, तो हमारी माँ भी है। माना आप जहाँ बाजार बंद है, जहाँ कब्जे हुए हैं, चले आप वहाँ क्लियर करा दें, लेकिन जिसने कब्जा नहीं किया, जो माफिया नहीं है, मैं माफिया नहीं हूँ, मैं कब्जा ग्रुप नहीं हूँ, मैं इधर खड़ा हूँ 20 साल से। मैंने किसी की बेटी के साथ शादी किया, किसी की बेटी में अपने घर लाए, वो उसको रात को खाना ना मिला, रोटी, उसने क्या मांगना मुझे? कोई कहना कढ़ाई गोश्त ला दे, क्या देसी घी की कढ़ाई ला दे, कोई वही दाल 2 रोटियाँ, वो तो मुझे घर लेके जाने दो यार। मैं 5वीं मंजिल में भागता हूँ यार, उनको पीरा लोगों को देख के। क्या करें यार, पकड़ के ले जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो भागते 5वीं मंजिल में। ये भाग भाग के मेरी जूती साल चलनी थी अभी। ये पीरा लोगों को देख देख के मेरी जूती 20 रुपये सिलाई के नहीं है यार, हद मुक्की भरी है। मेरा कंपाउंडराइज, मेरा अंगूठा लगाए, आपको पता लग जाएगा मैं कितना अमीर हूँ, कितना गरीब हूँ। आप तो आपके पास ऐसे काम आ गया, आप तो चिड़िया के आप बता सकते हैं इसके कितने हैं, तो आप मेरा पता करवा लें यार, मैं कितना अमीर हूँ। मुझे तो रोटी कमा दो यार, खुदा का वास्ता। मरियम नवाज आपको 20 साल हो गए वालदा को मेरी फौत हुए, किसी के आके हाथ नहीं बुलाते यार। सारे ताजर वाक़फ़ है मेरे, नहीं मांगना अल्लाह के सिवा, मांगना ही नहीं किसी से। इंशाल्लाह नियत की 2005 में मेरी वालदा फौत हुई है, मैंने जब से मेहनत कर रहा हूँ यार। देखो 20 रुपये कोई, अभी मैं इधर किसी से कहूँ मुझे 50 दे दो, कोई भी नहीं देगा यार। काम तो करने दो। आप 2500 करोड़ के मालिक हो, लंदनों में फ्लैट बनाए हुए, हमने 200-400 का काम तो करने दो। इधर खड़े हो गए, इधर कौन तंग हमसे यार, बताओ तो सही। कोई थाने जाके हमारे खिलाफ कोई दरखास्त दे रहा है या कोई बता रहा है आपको, हम इधर खड़े हैं, सिर्फ हमारा सांस रह गया, हम यकीन करें, सिर्फ सांस निकलना तो हमारा सिर्फ। तो आपकी कुल दुकान यही है? ये तो 20 साल हो गए मुझे तो खड़े। आप भी रो पड़े, आपको पता सारे एक जैसे ही रोए ना तो और क्या करे, उनके आगे रोने से तो रहे। अब वो देख रहे हैं, आप भी रो पड़े। मैं सो के किसी से रोटी का लेके गया, शाम की रोटी के पैसे नहीं, सुबह से उसने बिस्मिल्लाह नहीं की है, बिस्मिल्लाह नहीं हमने। जब वो ये भी भाई रो रहे हैं, ये भी भाई चाचू रो रहे हैं, वो भी। आपने सुबह से बिस्मिल्लाह भी नहीं की? इस भाई में नहीं की मैंने। 200 बट्टा उसे क्या घर का निजाम चलेगा। ये है घर में खाने पकाने कुछ नहीं है। कई दफा मैंने जितने हैं ना इधर स्टॉल लगाते थे या जो भी करते थे, दाता साहब से लंगर लेके घर का निजाम चल रहा है। ये दिन ये मुझे हर दूसरा बंदा कह रहा है, उधर से लंगर लेके जाते हैं, घर का ये निजाम हुआ होगा। हम अपना पेट नहीं तुम्हें दिखा सकते। सबसे बड़ी बात ये, हम अपना आपको पेट ही नहीं अपना दिखा सकते। परसों मेरा यहाँ से सारा उठा के घर के मामला चल रहे हैं। शुक्र है उस मालिक का, जैसे भी वो जिस तरह के हालात है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब बच्चों ने मांगना है,
उनकी अगर बीवी तो बीवी ने मांगना तो लड़ाई झगड़ा ही होना, और क्या होना, मामला कहाँ चलने, लड़ाई झगड़े का मामला जरूर चल रहे घर में वैसे मामला नहीं। बहन बेटी की शादी वाला तो नहीं इशू? एक है बेटे, 4 बच्चों की शादी आपने? बेटियां कितनी है? एक। उसकी शादी करनी है? हाँ जी। जहेज का कोई सीन नहीं, कमाएंगे तो रोटी खाने को कुछ नहीं है, बच्चों को खाना नहीं सही रहे, जो जहेज कहाँ से बनाएंगे? उसके लिए तो एक्स्ट्रा मनी चाहिए ना, वो गुजारे वाली मतलब हम वो तलब नहीं पूरी कर सकते, रोटी की तलब पूरी। आपकी कुल दुकान ये है? मेरी कुल दुकान ये है। ये तो बुरा ना मानेगा तो 220 रुपए के टोटल ये सारी चीज। ये तो 1000 का माल है। 220 का, 1000 का भी नहीं, 220-30 रुपए की कुल दुकान। हाँ जी। और आप हमने इसमें से क्या कमा लेना है? 10-10 रुपए हम कमाते हैं, ये 70 रुपए का लाख हम 80 रुपए का बेचते हैं, ये 90 रुपए का लाख हम 100 रुपए का बेचते हैं, हम कितने पैसे कमा लेंगे इसमें से? हर रोटी ले जाते हैं कि वो भी नहीं? वो अल्लाह मियाँ पूरी कर देता है। अल्लाह अपने हबीब के सदके आपके लिए अच्छा करेगा। मैं बता रहा हूँ कि मेरा माल ले गए, मैंने एक फटा उठा के यहाँ से किसी की दुकान पे रखा, उसके खिलाफ पर्चा दे दिया, उसको जेल भेज दिया। जब पाकिस्तान बना था तो किस बेस पे बना था? पाकिस्तान का मतलब क्या था? बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछे भारत के साथ रिश्ता क्या है? एक नबी की उम्मती है ना। हाँ, एक नबी, एक कुरान, एक वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। आखिरी नबी हम गरीब है तो गरीब होना, हम इंसान के दायरे से निकल गए? नहीं। हम कोई पेड़ पकड़ी है? नहीं। ये जानवर है? नहीं। तो फिर हमसे जानवरों वाला सलूक क्यों है? मैंने FA किया तलीम हमारे किस काम की नौकरी पर, तो सारी बात अगर 20-25 सालों की यही काम कर रहे हैं। अकल हाल है, कोई नजायज तो नहीं है, पाउडर तो नहीं बेच रहा है, चरस तो नहीं बेच रहा है, उनको तो पकड़ते नहीं, पैसे दे के छोड़ देते हैं, तो अकल हाल का माना जुर्म है। हम मरीज नहीं तो बन जाएंगे, हम घर वाले पहले मरीज है, पहली बात है घर में चीज कोई बच्चों को खाने को नहीं मिलेगी, वो तो मरीज ऑलरेडी बन गए, हम मरीज अगर लाए कहाँ से? अब देखो ना, वो भाई कह रहा है कि जूते के पैसे नहीं है, अगर उसने इनके पास कील लगाने के पैसे नहीं, अगर 50 लगाया तो ये नहीं बच्चों के मुंह में चला जाए, कील में बाद में लगवा दो, इसलिए वो कह 50 उधर भी नहीं लगा सकता जहाँ से उसने रोजगार कमाना, उसके दिल में आए चलो बच्चों के मुंह में चला गया बाद में कर लूंगा, वो भी नहीं हम कर सकते, वो तो करने ने, वो जुर्म तो नहीं है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी हमारी तरह बन के सोचे ना, कभी हमें बैठे हमें फिर टूर के सोचे, हमारे घरों में जिस तरह हमारी हालत वो देख के सोचे, उनको खुद फिर पता चलेगा तो किस तरह ये जिंदा रह रहे। मुझे 10 घंटे गाड़ी के अंदर घुमाया उन्होंने, 10 घंटे पीटे वालों ने। क्यों? मैं खड़ा होकर यहाँ पे खंबे के भाई ये किताबें बेच रहा था। उनको अथॉरिटी है आपको उठाने की? अब ये लेके अथॉरिटी है तो हमें लेके गए ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा परसों उठा के लेके आए, 10 घंटे घुमाते हैं। रात के मगरिब के टाइम उन्होंने मुझे छोड़ा, 11 बजे का पकड़ा हुआ, वहाँ से रेस कोर्स से मैं पैदल आया हूँ। आपने कहना था मैं आपके बड़ों बाप की उम्र को, चाचे मामे की उम्र को। अगले नहीं ये सोचते भाई, वो बने हुए हैं यहाँ पे, गरीबमारी हो रही है इनके साथ। मैं तुम्हें अपना छोटा सा बेंच दिखाऊं, वो टूटा पाए, उसे मैं कीले नहीं लगवा सकता है 50 रुपए दे के। आवाजें लगा लगा के कहते बेचते, हम आवाजें लगा लगा के हमारे गले बैठ जाते। सिर्फ एक 10 रुपए कमाने की खातिर अब हम झोलियां बुलाए, भीख मांगे इस उम्रों में आकर। हम तो उसकी आस पे बैठे हुए, करे हमारे साथ जो मर्जी है, वो मालिक तो देख रहा है। मुझे अब ये बात कहने दें, वो मेरा प्रोग्राम भी देखते हैं, एक भाई हैं UK से, नाम वो कहते हैं मेरा नहीं लीजिएगा, उन्होंने मुझे कुछ ना कहते हैं कि जब आप जैसे लोग मिलें तो फिर आपका फट्टा सही करवाना है, फट्टा ठीक नहीं करवा पाए, आपने जूता लेना है, आपको जूते सर्दियों के कपड़े हैं भाई यार, हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम अपना पेट तुम्हें बता रहे हैं खोल के नहीं, हम खुददारी भी है ना, आप किसी दिमाग भी नहीं सकते, खुददार है, सारी जिंदगी करके खाया है, तो किसी आगे इस तरह क्यों करे? अल्लाह इस तरह करने वाला किस तरह करने वाला बनाए ही ना। मैं जिंदगी में कभी अपने चैनल पे इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन अब ये मजबूरी है। मैं ये चाहूँगा कि किसी देखने वाले ने मुझे बाहर से अमानत भेजी और उन्होंने कहा जब आपको ऐसे लोग मिलें
तो आपने उन्हें सपोर्ट करना है। लेकिन उन्होंने कहा आपने मेरा नाम नहीं लेना। ये मैं बता देता हूँ UK बेस्ड हैं, तो आज ही वो अमानत आई है। तो मैं अब इधर जितने भी लोग हैं, मेरी कोशिश यही है जो जो इनकी ज़रूरियात हैं वो मैं इस वक्त मीट करके, वो अपना फटा ठीक करवाएं, वो अपने अच्छे कपड़े लें जूती के साथ, ये भी अपने घर कुछ लेकर जाएं, ये भी कुछ अपने घर लेकर जाएं। मैं कोशिश करूँगा इनको कम से कम इतने ज़रूर देकर जाऊँ। और ये मेरी कोई इसमें नहीं है मेरे, और बाखुदा मगरिब का टाइम है, मैंने उस बंदे की मिन्नत की कि मेरी ये ड्यूटी ना लगा। लेकिन अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मेरे जैसे लोग, अगर अल्लाह मुझसे काम ले रहा है, देने वाला मैं नहीं हूँ, देने वाली वो ज़ात है, भेजने वाला कोई है, तो हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि कम से कम इन लोगों को कोई फैसिलिटी दें यार। आम आदमी की बस हो गई है। अब उनकी नज़र में हम गलत हैं, मुतबादल दे दें, हम उधर चले, हम किसी रेडियां लगा के मुतबादल दे दें, मुतबादल जगह दे दें, हम चले जाएंगे। हम कौन से कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे मुतबादल जगह। अब ऑन कैमरा दोबारा से इनके हाथ में दूंगा, और वो UK वाले भाई को भी मैं ये बता दूंगा कि आपके इतने में से इतने मैंने दे दिए हैं। मैं इस तरह का काम ज़िंदगी में नहीं किया, लेकिन कैमरे के सामने, लेकिन आज मैं ओपनली कह रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मैं गुज़िश्ता 7-8 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे वो जो हुक्मरान हैं, जो हमारी रूलिंग एलीट है, ठीक है, आप अपनी पॉलिसीज़ चलाएँ, आप अपना मामला चलाएँ, अगर ओवरसीज़ वहाँ बैठ के इनकी तकलीफ़ का उन्हें अंदाज़ा होता है तो हमें और आपको भी होना चाहिए। मैं इन भाई को, ये जो भाई हैं, ये जो बिल्कुल ही फारग थे, इनको मैं 5000 रुपये, आप 5000 रखें ताकि आप जूती और वो बाकी मामला लें, ठीक। और ना ओ भाई, ये UK से एक भाई थे, उन्होंने कि मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ ये, ठीक है सर, एक सेकंड सर, आपका ना वो जो फट्टा नहीं बन रहा था, वो जो ये 3000 आपके, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप 3000 रखें। ये कितने देखें, 2 हैं कि 2, ठीक है, इसमें 1000 इनका, 4000 इनके। आप में से जो मैंने आपको दिए हैं ना, उसमें आज 4000 आपके, 1000 आपने इनको देना। मैं ज़िंदगी में ये काम कभी नहीं किया कैमरे के आगे, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं, ये सिर्फ मैसेज है, दोबारा बता रहा हूँ कि खुदा का वास्ता, जो काम लोग इनको देख के बाहर से सपोर्ट करते हैं कि यार पाकिस्तान में आम आदमी इस वक्त तंग है, तो हमारे अशरफिया को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारी रूलिंग एलीट को, इनके ये कुछ ये ऐसे हैं, ये मैंने कुछ भी नहीं दिया ना, भेजने वाले जो दिया वो भी कुछ नहीं है। UK बेस्ड एक भाई थे, उन्होंने भेज दिया, लेकिन खुदा दा वास्ता जे यार, लोगों ने भैनां भी आनियां ने, धीआं भी आनियां ने, घर का निज़ाम चलाना ने, बिजली के बिल, गैस के बिल, ठीक है नजायज़, अगर तुसी कहंदे हो बैठे ने, इन्हां नूं कोई जगह दवो, चीज़ां सस्तियां करो, बेहतर मामलात करो। आम आदमी ओदी बस हो गई है। आपने हेल्प किया, ये ठीक है, पर हमें ये हेल्प नहीं चाहिए, ऐसी हेल्प नहीं चाहिए। हमने खुद अपनी मेहनत करके कमाना है यहाँ पे। खुदारा इन गरीबों को देखे, खुद भी तो रेडियाँ लगवाई है ना, उसने लगवाई है ना रेडियाँ, तो क्या उधर कस्टमर नहीं आ रहा, उधर रश नहीं पड़ रहा? बताएं मुझे, वहाँ पे भी तो रश पड़ा है ना, कस्टमर आ रहा है, वो साइड पे लगी है। किधर साइड पे लगी है? फुटपाथ पे लगी है। हमें भी कुछ लाइन दे, हमें भी कोई पता चले यहाँ पर। अब देखें, यहाँ पर आके इतने पैगाम दिया, मैं किसी का माल नहीं उठाती, मैं किसी का माल जब कोई चीज़ नहीं लेके जाती, और मेरी नज़र में कम से कम 1 लाख रुपए का माल इसका चला गया और वापस नहीं आया। कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? हमारे ही टैक्सों पे पलने वाले लोग आप हमें ही तंग करेंगे। सर वो कहते ने असि सफाई कर रहे हैं, सुथराई कर रहे हैं, तुसी नजायज तजावजात लांदे हो। ये नजायज नहीं है, उनकी दिहाड़ियाँ बढ़ गई हैं, उनकी दिहाड़ियाँ बढ़ गई हैं जनाब। उनको मच्छी छोड़ा लग गया है, वो आते हैं, उनको 1000-2000 रुपए तो वो वापस चले जाते हैं। नहीं, रिश्वत नहीं वो ले सकते, वो नहीं ले सकते, और रिश्वत तो वो खुद पहले मांगते हैं। कोई पर्ची नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। अगर आपको वो पकड़ के लेके जाती है ना, तो उसकी कोई डुप्लीकेट नहीं है, वो सिर्फ एक रसीद है जो आपको मिलना है। और मैंने खुद नहीं देखा, खुद जेबों में डालते हैं वो। खुदारा हमारे पे भी रहम करे, ये गरीब लोग हैं, इनको जगह दी जाए। मेहनत करने वाले लोग हैं, ये भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं। ये जो आपने हेल्प किया ना, मैं कहता हूँ ठीक है, आज करोगे कल करोगे, पर ये रोज ये खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। ऐसे लोग नहीं है, ये मेहनत का लोग हैं, इनको जगह दी जाए, कम से कम 2-2, 3-3 फुट जगह दी जाए। ऐसा निज़ाम नहीं चलेगा।
जो लोग दुकानदार की हैसियत ही नहीं रखते, जिनके पास दुकान लेने की हैसियत ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। अब परिंदा मार्केट तकरीबन मेरे ख्याल से 1000-2000 बंदा बेरोजगार हुआ। कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ पे एक ताजर, अच्छा खासा ताजर, जो वो रो रहा था, कह रहा था मैं 1000 रुपया लेने गया हूँ किसी से, मैंने की 1000 रुपया लेने गया हूँ मैं किसी से, तो क्या कहता है मैं लेने गया हूँ, कोई आंखें मोड़ लेता है, कोई गली बदल लेता है, कोई रास्ते बदल लेता है। देखो ऐसे मामला आ गए हैं, तो कहाँ जाएगी दुनिया, मर जाएगी। गरीब का एहसास करना, ये तो कहती थी मैं गरीब की माँ हूँ, गरीब को मारने की माँ है वो। माँ मार दी नहीं आंदी, माँ प्यार कर दिए, माँ प्यार नहीं गाड़ी, माँ तो तबाह गाड़ी है सारे आप ही है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, मेरा वालिद साहब खुद कोऑर्डिनेटर है, वाइस चेयरमैन है नून लीग के। आपके वालिद साहब नून लीग के कोऑर्डिनेटर? हाँ जी। फिर तो तुसी बड़ी पाक हस्ती हो यार। हाँ, पर क्या, जबकि ये मामला देख रहे हैं ना, हमने खुद अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। 25 साल हो गए मेरे वालिद साहब को इलेक्शन लड़ते हुए, और 25 साल से अंदरून शहर से जीत रहे हैं मेरे वालिद साहब। तो फिर तुसी ते कम से कम उन्हां दा साथ दवो, तुसी भी पागल होए पे हो। तो क्या करें ना, जब कारोबार तबाह कर दिया इन लोगों ने, तबाह, हम खुद इनके साथ चलते थे, हर जगह जाते थे, बड़ी से बड़ी मीटिंग अटेंड करते थे, पर क्या करें, जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो कैसे। हमजा साहब दी भी ज़ियारत होई होनियां ने, सारे हर बंदे की ज़ियारत आप भी भी कितनी होनियां ने, तुसी तो मुकद्दस लोग हो। ऐसे मुकद्दस लोग ने हमने नहीं बनना, जब हमारी तबाही कर दे। 25 साल तो माशाल्लाह तुसी नेकी दे काम च लगे हुए हो, ते तो क्या पिछे नहीं हटना? नहीं पीछे हट गए हैं, नहीं ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਹਾਰ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਈ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣ 2-2, 4-4, 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਣ, ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਕਾਊਂਟਰ 1.5 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ है, नहीं आनी, वो आ जानी है। हमजा साहब ने इंज कहना ना, नहीं। क्या नाम है आपका? वलीद। जब वो ऐसे प्यार से करेंगे या दूर से ऐसे हमजा साहब भी कहेंगे ना, तो हमजा साहब को भी यही पैगाम जाएगा, अल्लाह की मेहरबानी से। नहीं ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਅੰਦਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਿਲ ਢੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਮ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਸੇਗਾ। ਪਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਮਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ। ਨਹੀਂ, ਹਮਜ਼ਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਵੇਖੋ ਵਾਮ ਰੋੜੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। और हमारे हुक्मरानों को कोई नजायज काम नजर नहीं आ रहे, सिर्फ ये जो गरीब लोग बैठे हुए ये नजायज है। कोई सियासतदान नजायज नहीं है, कोई सियासतदान नजायज नहीं है, कोई पुलिस वाला नजायज नहीं है, कोई भी इदारा बता दो नजायज है, ये आप बता दो, आप जायज हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैसे जायज हो? मीडिया का काम है कि मीडिया अच्छी आवाज पहुँचाए, इंसाफ को पहुँचाए। आप इंसाफ पहुँचाते हो? बिल्कुल नहीं पहुँचाते। आप कैसे कह सकते? बड़े बड़े लीडरान के आपके सारे ये जितने हैं शोबे, सारे बड़े बड़े लीडरान के न्यूज, आप भी मजदूर हो, ये जो बेचारे खड़े हैं ये भी मजदूर है। आप चाहे खुद मीडिया वाले कोई प्राइवेट आदमी को भेजो किसी मिनिस्टर के पास, किसी चेयरमैन के पास, उससे पूछो कि भी मेरे वोट से आप आए हो, फिर वो आपको बताएगा कि आपको वो आपके वोट से आए या खुद आए। जितनी महंगाई है, किसी का बिल 10,000 से नीचे नहीं है, उसका घर का खर्चा है, वो क्या करेगा? या तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भी लोगों को तनख्वाहें को मौके पैदा करें, कोई जॉब दें, ताकि वो लोग उधर जाएं, उधर जाके काम करें। सड़कों पर रुल लेना तो मजबूरी है, तो रुल लें ना, या मजबूरी है तो बेचारा वो भी खड़ा है, वो बेचारा एक रेडी वाला है,
और रेडी 10 सवा लेके भागता, उसकी टांग पे रेडी लग गई, उसके 4 टांके लग गए टांग के ऊपर, 4 टांके उसकी टांग पे लगे और वो फिर जो है ना वो बेचारा रेडी खींचता हुआ लेके जा रहा है। अब पैरा फोर्स वाले जितना माल लेके जा रहे हैं सबका माल ले जाके वो कहते हैं हम यतीमखाने जमा करा रहे हैं। जो गरीब आदमी 20,000 30,000 रुपये का 20-30,000 रुपये का माल लेकर डाल रहा है किसी से उधार, उसका माल जा रहा है तो बेचारा क्या करेगा मुझे बताओ। या तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ये इदारे बनाने से पहले लोग जो गरीब लोग हैं उनके जो है ना रोजगार के मौके पैदा करें, फिर तो बनता है। फिर गरीब आदमी यहाँ खड़ा ही नहीं होगा। या बताएं आप कवरेज करनी है या मैं यहाँ किताबें बेच रहा हूँ, तो मजबूरी है तो मैं बेच रहा हूँ। अब जो लोग मेरी कवरेज देखेंगे ना वो मुझे जानते होंगे कि मैं पहले क्या काम करता था और आज मैं क्या कर रहा हूँ। क्या करते थे? पहले मेरा गोल्ड का काम था, मैं जेवरात बनाता था। अल्लाह का शुक्र है कि किसी से मांगने की जरूरत है, भीख नहीं मांगी किसी से, यहाँ के खड़े हो गए, रोजी कमा रहे, जिसके हलाल कमा रहे। ऐसे भी लोग हैं हमारी तरह। तो गोल्ड के काम से यहाँ तक क्यों आ गए? काम ही नहीं था वो। मुशर्रफ दौर में ये लोग कहते हैं डिक्टेटर 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 हमारे मुल्क के लिए अच्छे हैं। उस टाइम में 29,000 रुपये तोला था, आज 4.5 लाख रुपए तोला। किसकी हुकूमत में? नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनकी हुकूमत से कितना रेट बढ़ गया? 4,20,000 रुपये, 4,21,000 रुपये रेट बढ़ गया गोल्ड का। तो कौन पहनेगा? तो जिसके पास गोल्ड पड़ा था वो वैसे बैठे बैठे करोड़पति हो गया। जनाब कैसे हो गया करोड़पति? आप जाए जरा ज्वेलरों की दुकानें तो खंगालें, आधे से ज्यादा आर्टिफिशियल है। हम लोगों का माल खा गए, दुकानों में उन्होंने आर्टिफिशियल सजा दिया, हम लोगों से उन्होंने माल मंगवा लिया, आर्डर मंगवा के वो भी उन्होंने पिघला कर आगे से प्रॉपर्टियाँ खरीद ली और काम कारोबार शुरू कर लिया हम लोगों के पैसों से। हम आज क्या खड़े हैं? यहाँ खड़े हो गए आगे। तो यहाँ भी अब आपको खड़ा नहीं होने देते? यहाँ भी नहीं खड़ा होने देते। कहाँ जाएं बताएं? हमारे घरों के बिल हैं, बच्चों के खर्चे हैं, या तो गवर्नमेंट दे इनको बेचारा मुझ समेत सबको दे कोई शॉप कोई अच्छी रोज के। ये आप मोटरसाइकिल आपका समझे ठेला है? हाँ जी भाई, आजकल तो ये हालात है कि आधे पैसे जो कुछ जमा किए थे वो खा गए हैं और कुछ लोगों से उधार पकड़ पकड़ के गुजारा कर रहे हैं। क्या अब हालात बेहतर हो गए? हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है। अल्लाह हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, हम तैयार हैं, फिर भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान फिर हम। एक सवाल को बुरा तो नहीं मानेंगे? एक गोल्ड का काम करने वाला एक सनियार या सुनार आज सड़क पे किताबें, वो भी सेकंड हैंड या पुरानी किताबें बेच रहा है, तकलीफ होती है? बिल्कुल होती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद की शागिर्दी 12 साल की है। 12 साल शागिर्दी करके हरफन बोला हूँ अपने काम का, लेकिन किसी का पैसा नहीं खाया। आज यहाँ आके खड़े होकर कोई आगे हमें गाली ना दे कि लाओ हमारे पैसे दो। इधर आके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल है, तालीम क्यों महंगी हो गई? कसूर किसका है? ताजरों का या हुकूमती पॉलिसी? देखिए, तालीम महंगी नहीं हुई, तालीम वही है। अब एक औरत है, वो अगर किसी ने लेने आना 3,000 से लेके 4,000 5,000, उसने साल में एक दफ़ा पैसे खर्च करने। तालीम महंगी नहीं, अब जो तालीम आगे पढ़ा रहे हैं वो महंगे। आप समझ लें अकेडमी हो गई, कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट को चाहिए उधर देखना। इधर से तो जिसने लेके जाना साल बाद उसने 4,000 खर्च करना, 3,000 खर्च करना, 5,000 खर्च करना। तालीम महंगी नहीं है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे बच्चे पोजीशन होल्डर हैं, मैंने बच्चे स्कूल से उठा लिए, नहीं अफोर्ड कर सकते, चोरियाँ करूँ, डाके मारूँ। आजकल के दौर में एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे, बहुत बड़ा झूठ है। ये झूठ है? बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। आप कैसे कहें? झूठ तो ना कहें, आप कहें ये बहुत बड़ी बात है, या एक तरह से अल्लाह का फजल आप कह रहे हैं झूठ है? मेरे बच्चे पोजीशन होल्डर हैं, मैंने बच्चे स्कूल से उठा लिए, नहीं अफोर्ड कर सकते, चोरियाँ करूँ, डाके मारूँ, वो मैं कर सकता। आपके बच्चे पोजीशन होल्डर थे? जी, पोजीशन होल्डर। मैं ये तो नहीं कहूँगा आप झूठ बने कि भूल के तो नहीं कह रहे, फिर भी आपने उठा लिए? जी भाई, नहीं मैं अफोर्ड कर सकता। कौन सी क्लास में पोजीशनें ली थी उन्होंने? पहली से लेके 6वीं तक पोजीशन, अव्वल 1 पोजीशन, फर्स्ट जिसको कहते हैं, उस क्लास में आते हैं। कितने बच्चे हटाए आपने? 2। वो रोए नहीं कि बाबा हमने पढ़ना? क्या करेंगे, रोगे क्या करेंगे, रोगे क्या करेंगे सर? उन्होंने 6 साल मेहनत की है। अब नहीं वोट कर सकते, इनसे पूछ लें, कौन साहब से, इनसे पूछ लें, इनसे पूछ। बुरा ना मानिएगा, आप तो जालिम दिल आपका। फिर सर जालिम कैसे जालिम? चलो ना हुकूमत हमें प्रोवाइड करे, हम पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ा सकते? हम पढ़ाएंगे, प्रोवाइड करें, हमें हर चीज़ फैसिलिटीज़ दें, मगर वो नहीं, गरीब आदमी तक नहीं पहुंच सकती। सरासर झूठ है। मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ बताएं? फीसें, यूनिफॉर्म,
अकेडमी की फीस कैसे अफोर्ड कर सकता बंदा, आप बताएं। फीसें फ्री, किताबें फ्री, कुछ भी फ्री नहीं है भाई मेरे, कुछ भी। सर पंजाब हुकूमत की शबाना रोज इसमें एफर्ट है सर, कुछ भी फ्री नहीं है। बंदे, गरीब बंदे की तो पहुंच ही नहीं है उन तक, जो उनसे ऊपर बैठे हुए हैं। गरीब आदमी उन तक नहीं पहुंच सकता। तो गरीबों की तो हुकूमत है, गरीब परवर हुकूमत है, गरीबों की हुकूमत नहीं है। गरीब आदमी का क्या काम है पाकिस्तान? वैसे धक्के खाएगा जैसे मैं खा रहा हूँ, जैसे ये खान साहब खा रहे हैं, जैसे ये मजदूर खा रहा है। ये हमारा ये कल्चर है, ये पाकिस्तान का है, ये हमारा आने वाला फ्यूचर जो सा बच्चों का वो बिल्कुल लैंड है। आप कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैं 12 से 14 घंटे। कितने पैसे कर लेते हैं, कितनी बचत होती है? कोई चक्कर नहीं है आजकल, जैसे ये मार साल लगी हुई है, ये तोड़ फोड़ हो रही है, कोई रुझान नहीं। सबसे बड़ा नेट है, नेट वाले सवारी ले, जैसे पहले उसके लिए 40,000 का मोबाइल लूँ, फिर उसको नेट पे चलाऊँ, फिर मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। मैं 40,000 का मोबाइल कहाँ से फूँ? बच्चों को कहाँ लगाया? काम पे। कौन कौन से काम? ये मेरा लाइसेंस है ABPS, मैं रीन्यू करवाने से बैठा हूँ, इस पे 22,000 का खर्चा है, मैं कहाँ से लाऊंगा? ये अपने आप कैमरा मैन को दिखा सकते हैं। ABPS 32 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बस ड्राइवर हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ। ये मैं रीन्यू करवाने की खातिर बैठा हूँ। ये 2500 में रीन्यू होता था 5 साल का, अब 20,000 प्लस में हो रहा है रीन्यू। 1 ईयर इसका फाइन है जो सा वो 4800 रुपये है, 200 कम 5,000। मैं कहाँ से बिल पे करूँ, घर का राशन लाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, अपना आप पालूं, क्या करूं? नहीं कर सकता। और दूसरे बंदे की ये कहानी अब टच करके देख लें किसी को, और दूसरा बंदा इस बीमारी में मुब्तला है। बच्चों को किस किस काम पे लगा है? बच्चे फैक्ट्री में जाते हैं, वो ख्वाहिश नहीं करते कि बाबा हमने स्कूल जाना है। कैसे करें? उनको नजर नहीं आता। और दूसरे बंदे का दिल ये रोता है, मैं भी कहता हूँ मेरा बच्चा ऑफिसर हो, मैं भी कहता हूँ मेरा बच्चा पुलिस ऑफिसर हो, मीडिया में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मगर नहीं कर सकते। और दूसरे बंदे की कहानी, अगर वो कर भी लेंगे तो सीट तक नहीं पहुंच सकते, सिफारिश या पैसा। और दूसरे बंदे की ये कहानी है, किसी गरीब आदमी का बेटा बेटी दिखा दे, कोई इस पोस्ट पे लगाओ या इस पोस्ट तक पहुंच भी गया हो तो बड़े बड़े गरीब हैं उनके लग जाते हैं जी, मुकाबले के इम्तिहान कर जाते हैं। रिक्शा ड्राइवर, तंदूर वालों के, मैंने किसी ठेले वाले को टच कर ले, रिक्शा ड्राइवर हैं, B.Com किया हुआ, M.Com किया हुआ, रिक्शा चला रहे हैं भाई, जिंदा सबूत है। आप किसी क्वालिफाइड को टच करके देख लें, आप उनसे पूछें आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो आपको बताएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस मुल्क में आप रह रहे हैं। M.Com, B.Com जी, M.Com, B.Com, B.Sc रिक्शा ड्राइवर हैं अभी इस मुल्क में, इस लाहौर शहर में। सिर्फ क्या, तो पैसों की खातिर, पैसा नहीं है उनके पास, उनके सोर्सेज नहीं है, इस वजह से वो पीछे रह गए। लेडियाँ ठेले चला रहे हैं, वजन उठा रहे हैं पांडियों का, इन आंखों से देखा है। अभी आप किसी को किसी मार्केट में चले हैं, किसी को आपको टच करे, हर दूसरा बंदा आपको क्वालिफाइड नजर आएगा, हर दूसरा बंदा नजर आएगा। उसकी वजह ये है इस मुल्क में ये निज़ाम नहीं चल सकता, सारा झूठ है। प्रोवाइड करे हुकूमत, फैसिलिटीज दे, हर दूसरा बंदा, हर गरीब आदमी, हर गरीब तबके का घर का बच्चा ऐसे ऑफिसर लगेगा। मेरी ये खादिम आला से गुजारिश है कि फिल फॉर इन पे एक्शन लिया जाए और प्रोवाइड किया जाए। या जो सी वो स्कीम है, रोज़गार स्कीम, उसमें किसी को लोन नहीं मिला, किसी गरीब आदमी को लोन नहीं मिला। वो जो उनसे मंथली पैसे आते हैं, बच्चों के आते हैं, वो किसी को नहीं मिला, उन्हीं से बैठा हमला खा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में चले हैं, वो भी गरीब आदमी तक नहीं पहुंच रहे। अगर 13,000 आता है उसमें 10,000 देते हैं, 12,000, वो 1,500, 2,000 नीचे जो उनसे क्लर्क्स बैठे हुए जिनकी ड्यूटी हैं पॉइंट्स पे लगी हैं, वो खा रहे हैं, धड़ाधड़ खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। उनको पूछा जाए, उनको खींचा जाए,
तब ये पाकिस्तान ऐसे आएगा, ऐसे उभरेगा, हर नौजवान खुशहाल होगा। जब किसी के घर खाने को नहीं मिलेगा, किसी को तालीम नहीं मिलेगी, किसी को मेडिकल की सहूलत नहीं मिलेगी, वो कैसे खुशहाल होगा भाई मेरे? नेवर, ये नहीं हो सकता, इस मुल्क में नहीं हो सकता। मैं एक वालिद हूँ, मैं आज उर्दू बाज़ार आता हूँ, मैंने कॉपियाँ लेनी है, मैंने 4 किताबें लेनी है, मैंने स्टेशनरी का सामान लेना है, और मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। मैं अगर 30, 40, 50 हज़ार मेरी सैलरी है, तो मैं मुकम्मल ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उनकी कोर्सेज़ में ना मुझे मेरी सैलरी भी स्पेंड होगी, 50-60 हज़ार मुझे किसी से लेकर उधार आना पड़ेगा। आप अपने बच्चों के जो आप कह रहे हैं ना, मैं 40 हज़ार भी है, उसमें 30 स्टैंडर्ड बन जाते हैं ना, बहुत हल्का माल जो यहाँ पर बिक रहा है लोकल, उसमें भी आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ। आप किराए पे रहते होंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप अपने बच्चों को किसी काम पे डालेंगे, एजुकेशन ही दिलाएंगे। हम जैसे जो उर्दू ज़बान में छोटे छोटे ठेले लगाते हैं, वो अपने बच्चों को आप सोच रहे हैं हम किसी काम पे लगा दें, हम नहीं अफोर्ड करते। आप खुद यहाँ किताबें बेचते हैं, लेकिन आप कहते हैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। आगे तलीम बहुत महंगी है, यहाँ से तो ले जाएंगे, हमें किताब और कापी तो फ्री है, हमें फ्री है, हम किसी से उससे उठा लेंगे, उससे ले लेंगे, लेकिन जो आम कस्टमर है, जो आम आदमी है, वो तो नहीं लेगा ना। उससे तो 100 रुपये का इतना सा रजिस्टर मिलेगा, किताब मिलेगी, वो तो नहीं लेगा, वो तो अफोर्ड नहीं करेगा। यार तलीम बहुत महंगी हो गई है, तलीम का तो सत्यानाश ही कर दिया ना। अब पहली से तीसरी तक का कोर्स फिर चेंज हो रहा है, लोग तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं, लोग दुकानें छोड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही है क्या करें। उर्दू बाजार में लोग दुकानें छोड़ रहे हैं, दुकानें छोड़ रहे हैं, तलीम बहुत महंगी। अब तलीम चली गई है वो हाई स्टैंडर्ड लोगों के हाथ में, जिनके पास पैसा है, जो माफिया है, जिनके वो पैसा लगाएगा तो वही कमाएगा बस। अब आम आदमी से तो निकल गया काम। जी अंकल, ये ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਖਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਦੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਚੂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੜੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਸਵੇਰੇ, ਅੰਦਰ ਚੂੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ 25 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਰਦ ਅੱਜ ਤੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਮੇਠਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ तो बड़े MS बैठा, वो MS बैठे, वो MS ने अपना दा बनाया है। 3-3 टन दी 2 अपना अलमारियां लगियां एसी वालियां, 2 टन दे एसी 2 लगे ने, सोफे लाए ने, MS कल्ला ही बैठा है। अगे 3 बंदे मैं धक्का मारे बूहे नूं अंदर, क्या बात है क्या बात है। मैं कहा दर्द हो रही है, 11वें महीने सन टाइम दे रहे हैं, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। उस वेले 2 मिनट च काम भी हो गया। तो बाहर लोग तरले लै रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर, ये कम हो रहे हैं। 2 दिन धक्के खा के तो दवाई ली अंदरों, तो उन्हें दवाई दे दी एलर्जी की, दर्द ने दाड़ है तो दवाई वो दे रहे हो, पूछ रहे कोई नहीं पिया। इस तरह हर हॉस्पिटल के जिदे चलो जो हालात ने, कोई किसी को पुछ गिछ नहीं हो रही, काम ही नहीं कर रहे। जिथे काम हो रहा 500 लोग कहते हैं 50,000 दो, कहते नहीं जी कोई शह नहीं लभ रही। असी चलो मेरे नाल तो अनवावा, चरस अफीम शराब हर शह विक रही है, केड़ी शह नहीं लभ रही। आम चल रहे हैं, लोग बच्चे आम पी रहे हैं। नाले तो 6-6 महीने हो गए ने सफाई नहीं होती। जे आंदे ने तो उन्होंने कहने कारपोरेशन नूं, वो कहते हैं जी पेट्रोल नहीं पिछों डीजल नहीं मिल रहा। वो आंदे ने इंज करके कि भरते हैं तो क्रेन के नाल, वो इंज थोड़ा जिहा पानी करके इंज फोटो ला के अगे भेजने, लो जी वेखो पानी नजर आ रहा है। जाके वेखो बाखदा, जाके वेखो नाले का हाल। साडे इलाके कदी डुबे नहीं सन, मस्जिद इन्होंने पानी आ, पिछे महला सलाम का
सारा लोहारी इन्ना ना पानी पानी ते जो बारिश होंदी कोई खुदाई आफत आंदी है नाला गंदा है, नाला वेखिए ना, जो नाला गंदा ही होंदा है, सारे आओ ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे हो सफाई नहीं हो रही, और ही सफाई इन्ना ने कोई ना कोई बस कीड़ा कटना है। तारो नाले ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਲ ਨਾ ਤੁਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤਾਰੋ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਚਲਾਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੜੋ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। मुझे दिखाए नाला, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾ ਸਾਰੇ ਆਜੋ, ਆਓ ਆਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਾਚੂ ਨਾਲੇ 'ਚ ਤੇ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਸਫਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਸਫਾਈ ਮਾਵਾ, मरियम सफाई ने पूछो वे सफाई है, मारो क्या कैमरा मारो, इधर आओ के मारो, इधर आओ, ए देखो सफाई है, ये अब अगे मारो अगली साइड ते देखो एड़ा की हाल है। नशाई उत्ते वड़ गए ते उत्ते आंदे ने ते पानी कढ के ते फोटो ला के ते चले जांदे ने। 4 पीढ़ियां तो लोग इत्थे रहन वाले आ ते हाल होए पे ने, कोई हाल है बाहरों रोडा दे उत्ते सफाई करदे हो, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਚਲਾਓ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ? ਕੋਈ ਹਾਲ है इत्थे साडे मुल्क दे विच। जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त आपको कोई नजायज पुलिस वाला या कोई नजायज नाका आपको नजर आ रहे थे? कोई इस तरह का काम हो रहा था? लेकिन आज देख लो, जहाँ जगह नहीं ना वहाँ पे हर जगह पे नाके वाले खड़े हैं। किस लिए? कि यार अपनी जेब भरने के लिए बस। नहीं, वो तो आपकी शबाना रोज सिक्योरिटी के लिए मामूर हैं और आपको प्रोटेक्शन देते हैं, और शबाना रोज मुल्क से लाकानूनियत, बिलखुसूस सुबह पंजाब से लाकानूनियत ख़त्म करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। यार उसके लिए एक जगह होती है ना, मुकर्रर जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ। तो ये नजायज़ खड़े होते हैं, कोई कहाँ खड़े होते हैं, कोई वहाँ खड़े होते हैं, नजायज़ काम है ना। फिर उधर सीटीडी पै रही है, उधर कारपोरेशन वाले आ रहे हैं, महीना 1000 रुपया सारे हर तरफ से मार जो है ना, हर तरफ से तो गरीब को है ना, गरीब को मार है ना। एक बंदा 2000 का चलान भर सकता है, ठीक है, आपको पता है, और एक बंदे का 2000 से पूरे महीने का भी चलना है या हफ्ता चलना है, गरीब ने मार मार के कमाना है, वो 2000 का चलान नजायज इसको भर देगा तो वो कहाँ जाएगा? एक बंदे के पास तो हिम्मत है 2000 भरने की, ठीक है, एक बंदे के पास हिम्मत नहीं है, वो कैसे देगा? और दूसरी बात है, नजायज अगर किसी के पास कई ऐसे बंदे हैं कि दुआ सलाम है ना, दुआ सलाम किसी सरकारी बंदे का सलाम जो है तो वो हेलमेट के बगैर भी निकल जाता है, ठीक है। और अगर किसी गरीब की दुआ सलाम नहीं है, गरीब है और पता है यार वो बंदा दूर से आ रहा है, कुछ देख रहे हैं, उसको डायरेक्ट पकड़ेंगे, दुआ सलाम में वो उसको सलाम भी करेंगे, उसको जाने भी देंगे। आजकल तो काम चल रहा है सलाम दुआ पे, अपने से जो ऊपर है या लेवल वाला या सलाम दुआ वाला उसको सलाम भी हो रहे हैं, सब कुछ उसका तो सही। जो बंदा मिसाल तो और माड़ा है उसको पकड़ लेते हैं, उसको मुर्गा बना लेते हैं। पर अपना जो सच बात है वो हमेशा फालतू ही लगती है इन लोगों को, और ये सबको पता है कि ये नजायज़ हो रहा है, काम गलत हो रहा है, फिर भी वो उसका साथ दे रहे हैं। नहीं, असल मसला तो ये ना, हुकूमत ये कहती है कि बेरागढ़ की इमरान खान ने किया, जिसकी वजह से आज एक आम आदमी परेशान है। साबित तो करें ना, कुछ साबित करें यार कि इमरान खान ने नजायज़ किया। मेरा काम है, फंसा हुआ है, वो पटवारी नहीं कर रहा, रिश्वत के बगैर ही काम किया। एसी को दरखास्त दिया, डीसी को दरखास्त दिया, कमिश्नर को डीजी खान को दरखास्त दिया, फिर भी अमल नहीं हो रहा। हालांकि सरकारी हारशे मेरी मुकम्मल हुई पड़ी है, दोनों फाइलें मुकम्मल हुई पड़ी है ज़मीन की, फिर भी कोई अमल नहीं, दरामद नहीं हो रहा। तो मैं ये कहूँ कि एसी बड़ा है या पटवारी बड़ा है? मैं तो कहूँगा पटवारी बड़ा है, जो एसी का ताबेदार होता है ना, पटवारी ऐसे ही है। हाँ, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास जो दरखास्तें सेंड की हुई हैं मैंने, पटवारी को, एसी को, डीसी को, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास काम ही नहीं हो रहा। आप पटवारी को क्यों भरा करें? अल्लाह के बंदे, पटवारी से भरा एसी होता है, एसी पूरी तहसील का मालिक होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं होता। उनका हुक्म जो पटवारी नहीं मानेगा, मैं तो कहूँगा पटवारी बढ़ाएगा। मेरे पास सबूत पड़े हुए हैं, दरखास्तें पड़ी हुई हैं, जो एसी को सेंड की है मैंने, डीसी को सेंड की है, कमिश्नर डीजी खान को सेंड की है मैंने, मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है दरखास्तें। अभी तक 1.5 साल हो गया मैं रोल रहा हूँ। मेरी ज़मीन पर नाजायज़ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। नहीं, अब तो सीएम साहबा के ऑर्डर आ गए, कब्जा 90 दिनों में। और वो भी मैं पोर्टल पर मैंने दरखास्त सेंड की है, वो भी मेरे पास पड़ी हुई है, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आपने की है? दिखाएं, ये दिखाएं जी जरा। मेरे पास हर शय पड़ी। आपने हुकूमत पंजाब से पोर्टल से मदद मांगी है? आओ, मेरे पास सबूत दिए हैं कि मेरी जमीन पे नाजायज कब्जा है? वो भी सेंड किया हुआ है मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ, हर चीज मेरे पास पड़ी हुई है।
ये पढ़ा हुआ कौन पढ़ा हुआ? सब चीज़ मेरे पास, उसने रिश्वत मांगी, मैंने कहा मैं रिश्वत नहीं दूँ, मेरे पास सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने मुकम्मल किए हुए हैं, सबको पटवारी के दोनों फाइलें मुकम्मल पटवारी के पास पड़ी हुई है। ये देखें दरख्वास्तें जो मैंने सेंड की हुई हैं। वो ये दिखा दिए वो अब आपसे पैसे मांग रहे हैं, वो रिश्वत पैसे मांग रहा है कि इतना पैसे दोगे तो आपका काम होगा, ना तो नहीं होगा। लेकिन इस हुकूमत में तो रिश्वतखोरी खत्म हो गई है। मैं तो कहूँगा बढ़ गई है। जो मेरा काम नहीं कर रहा, मैं नाजायज सोच से नहीं कह रहा, मेरा नाजायज काम करो, मैं जायज नहीं कह रहा हूँ। मेरा डॉक्यूमेंट्स हर शय मुकम्मल है, आपको दिखा दूँ, मेरे पास हर शय पड़ी हुई है। नहीं वो ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। ये दरखास्तें पड़ी हुई है, डीजी के एसी को की हुई है मैंने, मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। क्यों? फिर मैं कहूँगा करप्शन बढ़ गई है, ये पटवारी बड़ा होता है एसी से, मैं तो यही कहूँगा। फिर हाँ, मैं पैसे दे दूँ, परसों मेरा काम हो जाएगा, रिश्वत उनको पटवारी को दे दूँ, फिर मेरा परसों ही काम हो जाएगा।